हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। मतलब तुम कहोगे हद कर दी यार। बचपन में हमने क्या एक छोटा सा लॉ पढ़ लिया था, बी इक्वल टू आई आर। पहले तो आपने उसको लॉ पढ़ाया, फिर आपने उसका डेरिवेशन कराया, फिर आपने उसका वेक्टर फॉर्म कराया है। हम्म, और अब कहते हो कि इसका हम लिमिटेशन ही बताएंगे। मतलब सोचो, एक इतने सी चीज़ के लिए क्या क्या करना पड़ा। 1 2 3 4 स्टेप तो निपट ही चुके आ गए हम। लाइक छोटा सा चीज़ पढ़ा था। सोचो 11th 12th क्लास कितनी बेहतरीन चीज़ है ना। मतलब इतना सा याद कर रहे थे, उसमें सब कुछ काम हो जाता था। लेकिन तुम कहो कि यहाँ तो ना जाने तुम क्या क्या पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए ही जा रहे हो। तो बेटा मुस्कुराइए, आप 12th क्लास में हैं, बहुत कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, अब कुछ बातें ध्यान में रखते हैं अपन है कि अपन को पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो एक बात बता दें कि जो ओम्स लॉ है ना, वो फंडामेंटल लॉ नहीं है। क्या नहीं है? फंडामेंटल लॉ नहीं है। हम्म? यहाँ हम बात करेंगे ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। पता है, तुम लोग थोड़ा कमेंट्स में लिख के बताया करो कि यार जितना जो पढ़ लिए हो तुम्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या आ रही है। क्योंकि मुझे ये सब जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। बड़ी मतलब मुझे अपने स्टूडेंट से बात करने में इतना अच्छा लगता है, इसकी कोई हद नहीं है। अगर मुझसे कोई कहे कि अगर तुम्हें क्या करना है, तो मुझे पढ़ना और पढ़ाना सबसे बेस्ट लगता है। बहुत मज़ा आता है पढ़ने और पढ़ाने में। तो कमेंट्स में अगर लिखते रहा करो कि क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या आ रही है। फिर तो अपन बात कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन में यही फ़र्क है कि ऑनलाइन में बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, बड़ा बड़ा अच्छा माहौल बनता है, बड़ी अच्छे से बात होती है। ऑनलाइन में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। यहाँ तो खुद ही लगता है कि अगर अकेला कोई देख ले ना, तो सोचे पागल हो गया, अपने आप में बड़बड़ा रहा है जो रिकॉर्ड करते टाइम। चलो कोई बात नहीं। देखो, तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो पढ़ा था वो पढ़ा था बी इक्वल टू आई आर। क्या पढ़ा था? बी इक्वल टू आई आर। जब हमने बी इक्वल टू आई आर पढ़ लिया है, तो हमें सबसे पहले आखिरकार इसकी लिमिटेशन क्यों? क्योंकि फंडामेंटल लॉ नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि इसके क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओमिक कंडक्टर क्या कहलाते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या कहलाते हैं। देखो, कंडक्टर की ही बात क्यों कर रहे हैं, मटेरियल क्यों बात नहीं करते हैं? देखो, आखिरकार यहाँ कंडक्टर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होगा। मान लो कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो दो ही चीज़ हो सकता है, कि वो ओमिक कंडक्टर होगा या नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। बहुत सिंपल से आसान तरीके समझेंगे। देखो, ओमिक कंडक्टर उन कंडक्टर को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर उनको कहलाते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सीधा सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, सस्ती सी सिंपल वाली। देखो, सबसे पहले हेडिंग डालो क्या, ओमिक कंडक्टर। अगर ओमिक कंडक्टर कौन होते हैं लिखो। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन ओमिक कंडक्टर की। द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। पहली बात हो गई है। इसमें तो पहली बात होती है वो होते बी इक्वल टू आई आर फॉलो किया जाता है। क्या किया जाता है? बी इक्वल टू आई आर फॉलो होता है। और दूसरी बात, इसकी अगर ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ स्ट्रेट होता है, और दूसरी बात ओरिजिन से पास होता है। मतलब ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर कहलाते हैं जिनका ग्राफ स्ट्रेट होता है और ओरिजिन से पास होता है। तो अगर तुमसे बात कहा जाए कि आखिरकार क्या है, तो देखते हैं कि जैसे देखो, ये मान लो हम बना रहे हैं प्योर मेटल का। तो प्योर मेटल का ग्राफ होता है इस तरीके से पास। यहाँ होता है आई करंट, यहाँ होता है वोल्टेज। ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार का होता है। तो किसका बना है? ये बना है प्योर मेटल का। और एक एग्जाम्पल और देख लें। क्या देख लें? इलेक्ट्रोलाइट्स वाला देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में तुम देखना है कॉपर सल्फेट CuSO4 का। ये ओरिजिन से पास है, थोड़ा याद रखना है क्योंकि ओरिजिन से ही पास हो रहा है। ये क्या है? बन रहा है कॉपर सल्फेट CO4 सॉल्यूशन का।
जो तुम इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। इसको काफ़ी डिटेल में जैसे इलेक्ट्रोड पढ़ोगे वो पढ़ोगे केमिस्ट्री में। यहाँ प्लस आई मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे माइनस आई, ए प्लस बी वोल्टेज, यहाँ माइनस बी वोल्टेज। मतलब देखो जैसे हम बनाते हैं एक्स एक्सिस तो यहाँ माइनस एक्स एक्सिस होती है, यहाँ वाई एक्सिस होती है, यहाँ माइनस वाई एक्सिस, ऐसे ही ग्राफ बना गया है, काम खत्म। अब हम बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या करेगा, नॉन ओमिक कंडक्टर कौन होते हैं, मतलब जो ओमिक कंडक्टर नहीं है वो नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सस्ती से सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे। तो हमने क्या जाना कि नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। कि पहली बात तो इसकी ये होती है कि जो आर रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, और कभी कभार तुम्हें देखने को मिलेगा कि आर की वैल्यू तुम्हें किस पे डिपेंडेंट दिखेगी, करंट पे डिपेंडेंट देखने को मिलेगी। तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ करंट डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस, जबकि ओमिक कंडक्टर में आर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और यहाँ कांस्टेंट नहीं रहती है, और आर की वैल्यू वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि तुम नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या देख रहे हो कि आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, और दूसरी बात है करंट डिपेंडेंट हो जाती है। तो इस टाइप के जो देखने को मिले तो बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। तो आखिरकार इतना हमने जान लिया है, एग्जाम्पल भी ढेर सारे हैं, लेकिन उससे पहले जाने आखिर तुम ग्राफ में देख के कैसे पता लगा सकते हो कि ओमिक कंडक्टर है या नहीं है। पहला कि अगर ग्राफ की जो लाइन है अगर हम बना रहे हैं, क्या बी और आई का ग्राफ बनाते हैं, आई एंड बी का ग्राफ बनाते हैं, अगर कोई चीज़ ओरिजिन से पास ना हो रही, मतलब स्ट्रेट लाइन है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, मतलब पहली बात नॉट पासेस फ्रॉम ओरिजिन, नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब जो ग्राफ की लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है वो नॉन ओमिक बिहेवियर शो करता है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो लाइन जा रही है कहीं, मतलब ऐसे भी जगह ऐसे टेढ़ी जा रही है, मतलब जो लाइन नॉन लीनियर हो, जो लाइन नॉन लीनियर होती है उसका भी ग्राफ हो, वो भी कहलाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। समझ में आया कि नहीं, देखो। और दूसरी बात तीसरी देखें, बी आई का जो रिलेशनशिप होता है वो नॉन यूनिक होता है। ये सारे एग्जाम्पल की हेल्प समझें, सबको समझ में आएगा, समझे कि नहीं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या नॉन ओमिक कंडक्टर को। तो पहली बात होती है वो होती है मेटलिक कंडक्टर। देखो मेटलिक कंडक्टर कब नॉन ओमिक बिहेवियर शो करने लगता है, नॉन ओमिक बिहेवियर तब शो करने लगता है जैसे मान लो कोई वायर है, उसमें तुम ज़्यादा अमाउंट का अगर करंट फ्लो कर दोगे, क्या करोगे, ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो कर दोगे तो वहाँ हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। हीटिंग इफेक्ट देखने से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने लगता है। तो मतलब जो बी आई का जो रिलेशनशिप है वो मतलब नॉन लीनियर होने लगता है। तो ग्राफ हो जाता है कुछ ऐसा, देखो वैसे उसे जाना चाहिए था ऐसा, ऐसा जाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन कैसा होता है कि ऐसा ऐसा कर्व लेने लगता है। तो अगर एक कर्व लेने लगे तो इसका मतलब क्या है कि क्या है, एक नॉन लीनियर है। ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नॉन ओमिक बिहेवियर को, मतलब का जो कर्व आ रहा है वो नॉन ओमिक बिहेवियर को शो कर रहा है, मतलब मेटलिक कंडक्टर में। अब दूसरा जो तुम्हें याद रखना है, सिंपल याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एग्जाम्पल याद रखना है। एक होता है वाटर वोल्ट मीटर, इसका ग्राफ तुम्हें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आई एंड बी में वो क्या है कि यहाँ से बी नॉट होता है, मतलब यहाँ से उसे कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए पड़ता है उसको एक्टिव होने के लिए, इतना जान लो। और तुम्हारे पास क्या है, पी एन जंक्शन, जो सेमी कंडक्टर की जान लो कि शुरुआत की जान है। तो तीसरा क्या है, पी एन जंक्शन, और पी एन जंक्शन को तुम काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे इसी 12th क्लास की सेकंड बुक में। पी एन जंक्शन डायोड, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसका, आई में और बी में, तो इसका ग्राफ बनता कुछ इस तरीके से, ऐसे बनेगा और ऐसे भी देखने को मिलेगा। तो क्या बन जाता है कि यहाँ माइनस बी हो जाता है, यहाँ माइनस बी होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, पी एन जंक्शन का डायोड। अब यहाँ भी पढ़ोगे एक थायरिस्टर भी होता है। थायरिस्टर किसका काम है,
ये सेमीकंडक्टर का है। तुम एक चीज़ देखोगे कि जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं ना, ये जनरली नॉन ओमिक होती हैं। मतलब यहाँ तुम ओमिक मतलब ओम्स लॉ अप यूज़ करके तुम उसका रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और क्या बोलते हैं करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। इसके लिए अलग होती हो। देखो मैं अगर कहूँ तो मुझे सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग लगती वो लगती इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत मज़ा आता मुझे पढ़ने में, क्योंकि यार इतना मज़ा आता है जब अगर तुम सही में देखो ये क्या है, बी एंड आई का कर्व है फॉर थायरेस्टर। सब समझाएंगे आखिरकार थायरेस्टर क्या होता है। अब देखो एक और है जिसे बोलते हैं, एक सेमीकंडक्टर और है जिसे बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड। क्या है? सेमीकंडक्टर, GaS गैलियम आर्सेनाइड, इसे ऐसे लिख सकते हैं अगर स्पेलिंग लिख दो गैलियम आर्सेनाइड। मतलब मैंने तुमसे बोला कि अगर जनरल सी बात देखेंगे जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं ना, ये नॉन ओमिक बिहेवियर ही शो करेंगे जनरली। देखो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। मेन है तुम्हें ग्राफ याद रखना, यहाँ वोल्टेज यहाँ करंट है, तो तुम्हारा ग्राफ से ही बहुत कुछ काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो मैंने 5 पॉइंट देख लिए होंगे, काफ़ी मतलब आसानी समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और उसको भी समझाने दें ताकि कुछ अगर रहा तो अगर कहीं काम वाम आए तो कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।